क्या कुछ प्रेरणा मिली? कौन आपका फेवरेट है परिवार में, स्कूल में, कौन फेवरेट? अब ये तो बहुत ही ट्रिकी सवाल है सर। तो देखिए, बाराबंकी के आईएएस बने सुयश द्विवेदी जी आज सेंट एंथोनी स्कूल में आए हुए थे और बाकायदा इन्हें चीफ गेस्ट यहाँ पर लाया गया था। और आज यहाँ का माहौल भी काफ़ी बदला सा है। बच्चों ने कई सवाल किए और उसका जवाब भी सुयश द्विवेदी जी ने दिया। और बड़ी बात है कि बाराबंकी के लखपेड़ाबाद के रहने वाले सुयश द्विवेदी जी इसी सेंट एंथोनी स्कूल में 12वीं की परीक्षा पास किया था। सुयश जी, बहुत बहुत आपको बधाई, क्योंकि बाराबंकी का आपने नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, साथ ही साथ स्कूल में आज देखिए चेहरे खिले हुए हैं। कैसा लग रहा है? आप स्कूल आए हैं तो आपको कौन सी वो यादें याद आ रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा है, क्योंकि स्कूल में अगर कॉस्मेटिक चेंजेस को हटा दिया जाए तो उसके अलावा एवरीथिंग हैज़ बीन द सेम। वही कल्चर है, वही रूटीन है, वही डिसिप्लिन है। सो आई कैन सी माई सेल्फ अमंग्स दी स्टूडेंट्स। तो इन्हीं में से किसी एक ब्लू शर्ट में, रेड शर्ट में मैं भी वॉक करता था एंड इट फील्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है, बहुत जॉयस लगता है कि मैं किसी और कैपेसिटी में वापस स्कूल लौट पाया। एंड आई गेस इट इज़ अ ड्रीम फॉर एवरी स्टूडेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड दैट ही बिलोंग्स टू दैट स्कूल। तो सुयश जी, कब मन में आया कि हमको आईएएस बनना है? क्या पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि अचानक कुछ मन में चेंज आया, इंटर के बाद आया? कब आखिर आईएएस बनने की सोचा? सर, मैं अपनी इंजीनियरिंग के तीसरे ईयर में था। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियरिंग से जो मैं करना चाहता हूँ दैट इज़ डिफरेंट, और मेरी जो इनर कॉलिंग है दैट इज़ फॉर द सिविल सर्विसेज। उस टाइम से मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अपार्ट फ्रॉम अदर सर्विसेज सिविल सर्विस की तरफ मोड़ा एंड उसके बाद से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, और वही एक की चेंज था। अच्छा, ये कह रहे हैं सुयश जी, क्या कुछ प्रेरणा मिली? कौन आपका फेवरेट है परिवार में, स्कूल में, कौन फेवरेट? अब ये तो बहुत ही ट्रिकी सवाल है सर। फेवरेट तो देखिए हर किसी के अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ फेवरेट ही होते हैं, क्योंकि अगर आपके वो फेवरेट नहीं होंगे तो आप जाएंगे कहाँ? तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। एंड उसके अलावा स्कूल में आई बिलीव एवरी टीचर हैज़ देयर ओन पॉजिटिव्स एंड वेरी फ्यू नेगेटिव्स। यहाँ पे पीटीआई सर, विनती मैम, आरती मैम, सुमित सर, तबस्सुम मैम, एवरीवन, सबके अपने अपने वो है न्यूआंसेस हैं, सबके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं। और बस ऐसा ही, मतलब मेरा कोई फेवरेट एज सच नहीं है, सभी फेवरेट हैं एंड आई एडमायर देम इन द सेम रिस्पेक्ट। सबकी मैं बराबर तरीके से इज़्ज़त करता हूँ और सबने मुझे बहुत स्नेह दिया ड्यूरिंग माई ग्रोइंग ईयर्स एंड दैट्स हाउ आई रिमेंबर एवरी वन ऑफ देम। तो सुयश जी, इस स्कूल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कहाँ तक आपने ये शुरुआत यहाँ पर किस क्लास में लिया था एडमिशन, और 12 पास यहाँ से करने के बाद कहाँ गए और उसके बाद में क्या आगे की पढ़ाई तैयारी की? मैंने क्लास 8th में 2009 में सेंट एंथनीज़ ज्वाइन किया था आफ्टर गिविंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसके बाद 12th तक मैं सेंट एंथनीज़ से ही पढ़ता रहा था। 10th में मैंने PCM विद कॉमर्स स्विच किया और उसके साथ मैंने यहाँ पे 12th का एग्ज़ाम दिया एंड देयर आफ्टर आई वेंट ऑन फॉर इंजीनियरिंग। तो आज जो मैं देख रहा था, तमाम सारे सवाल बच्चे कर रहे थे खुल के, क्योंकि आप इसी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे भी यही हैं, तो माहौल भी काफ़ी वो मिल गया। कैसा लगा आपको? कौन सा जो है आपको जो क्वेश्चन रहा है काफ़ी प्रभावशाली था? नहीं, देखिए, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्ट था। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह का फ़िल्टर ना लगाऊं, और ये सारे बच्चे सब मेरे छोटे भाई बहनों की तरह ही हैं। तो एज एन एल्डर ब्रदर मैं इनको जो एडवाइस देना चाहता था मैंने वो एडवाइसेस दी। जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में करी हैं इन 8-10 सालों में, मैं चाहता हूं कि ये सब वो गलतियां ना करें और जल्दी अपने मुकाम तक पहुंचें। और सबसे प्रभावशाली क्वेश्चन के बारे में तो डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम का जो क्वेश्चन था वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस इसलिए करा क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा थॉटफुल क्वेश्चन है। क्योंकि नॉलेज की तरफ सब भागते हैं पर विजडम जो है वो उम्र के साथ आती है, गलतियों के साथ आती है। तो इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। तो आज मैं देख रहा हूँ परिवार के साथ आए हैं, कौन कौन है मैं देख रहा था, मतलब ये भी है कि बच्चे भी समझना चाह रहे हैं कि कौन है, मम्मी पापा पिता कौन फैमिली के साथ? जी मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा
और इनको मैं यहाँ पे इसलिए लेकर के आया क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग में जितनी शिकायतें सुनी थी इन्होंने नहीं सुनी थी, तो इनको यहाँ पे देखना ज़रूरी था कि देखिए शिकायतें भी टेम्प्रेरी होती हैं। एंड शी इज़ माई वाइफ। इन्होंने सिर्फ किससे सुने थे कि मैं किस स्कूल से निकला हूँ, मैं कहाँ क्या करता था, मेरी क्या पास्ट रिलेशनशिप्स दोस्ती यारी रही है, तो शी हैड ओनली हर्ड दी स्टोरीज अबाउट इट। तो मैं उनको उनकी इमेजिनेशन को ज़्यादा कंक्रीट एविडेंस देना चाहता था कि यार दिस वॉज द स्कूल, यहाँ पे मैं बैठता था या इस समय इंटरवल के दौरान दौड़ा करता था, तो इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर के आया। तो वाइफ को लेके साथ में आए। बिल्कुल। अच्छा ये कहिए कि अभी कहाँ पर हैं, क्या प्रेजेंट समय कहाँ पर हैं और क्या? अभी फ़िलहाल के तौर पे सर मैं CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट डिगबोई असम के प्रांत में पोस्टेड हूँ और मैं वहाँ 2 साल से हूँ। और इन 2 सालों में मेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे एशिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, तो उसके निर्वहन के लिए मैं अभी वहाँ फ़िलहाल पे रहता हूँ। तो यूपी में आने का विचार है? यूपी में तमाम सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि वो चीज़ें रहता, तो क्या कुछ कह रहे हैं कि यूपी में आना चाह रहे हैं? अब देखिए ये तो किस्मत के ऊपर है कि मैं कहाँ आता हूँ कहाँ नहीं, पर हाँ मुझे जहाँ भी देश के लिए सेवा में भेजा जाएगा, बिकॉज़ मैं ऑल इंडिया सर्विसेज में हूँ, तो मुझे जिस भी प्रांत में भेजा जाएगा मैं बहुत ही अपनी फुल कैपेसिटी से वहाँ सर्व करने की कोशिश करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि बार बार अभ्यास होता है, आप भी शायद कौन से अभ्यास पे, कई अभ्यास आपने ट्राई किए उसके बाद आपको सफलता मिली, ये आखिरी सवाल है और एक संदेशा भी आपकी तरफ से है कि अभ्यास करने से सफलता मिलती है। बिल्कुल। एक कहानी थी जिसमें एक दोहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। सो दैट इज़ अ ट्रू सेइंग। मेरा ये 5th अटैम्प्ट था और इस अटैम्प्ट के दौरान मतलब चीज़ें काफ़ी ऑटोमेशन में भी आ गई थी, मेरी एक क्यूमुलेटिव लर्निंग भी थी, प्लस आई बिलीव जैसा कि मैंने अपने सेशन में भी कहा था कि लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। अगर आप जिस तरह की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप उस तरह की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं तो आपके थॉट्स, आपकी एटीट्यूड उस तरीके से मोल्ड होने लगता है। एंड मेरा मानना है कि उसने भी काफ़ी इस चीज़ में हेल्प करी है। तो देखिए ये थे सुयश द्विवेदी जी जो सेंट एंथोनी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, इनके परिवार के हैं, मम्मी पापा हैं, और किस तरह से शिक्षा दिया, बच्चे को आगे बढ़ाया और पढ़ाई में कितना सहयोग किया, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे वाह, मतलब पढ़ाई में सहयोग हमारे देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बच्चे ने खुद मेहनत करी है और उसने सफलता प्राप्त की है। हमारा तो सिर्फ अनुशासन पे ध्यान था कि बच्चा अनुशासित रहे, समय पर घर से निकले, समय पर घर वापस आवे, जो भी काम करे हमारी जानकारी में रखे। तो अभी आप परिवार के साथ में यहाँ बाराबंकी रह रहे हैं, कहीं बाहर हैं? हम परिवार के साथ अपने माता पिता के साथ कहीं बाराबंकी में निवास कर रहे हैं। वर्तमान समय में बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक हूँ और देश की सेवा करने के बाद मुझे बाराबंकी में गृह जनपद में रहने का मौका मिला है। अभी 4 साल सेवा करने के बाद यहाँ से भी मैं रिटायर हो जाऊँगा, फिर आगे की सेवा देखेंगे क्या किया जाना है। तो देखिए सुयश द्विवेदी जी की माता जी हैं, 2 शब्द उनसे भी जानेंगे, क्या कहेंगी आज? बहुत खुशी हो रही है आज सीना घर से फूल गया कि हमारे दोनों बच्चे यहीं से स्कूलिंग किए हैं। बड़ा वाला भी जी वो तो बड़ा बेटा क्या है? वो इंजीनियर, वो उसमें है, इंडियन बैंक में मैनेजर है। जी। तो देखिए सेंट एंथोनी स्कूल के जो है ये बच्चे हैं जो IAS बने हैं और आज जो है यहाँ पर वेलकम किया है, और देखिए किस तरह से यहाँ बच्चे कई सारे सवालों के जवाब यहाँ ले रहे हैं और सुयश द्विवेदी भी काफ़ी खुश है। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।